गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए। राधे हमेशा, राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। हमेशा की तरह जैसे हम आपको कहते हैं, उसी तरीके से आज भी हम आपको ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अपना एक्सपीरियंस या अपने सवाल हो तो उसको पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई आपका एक्सपीरियंस है, आपने इतने दिनों में कुछ ना कुछ किया हुआ है, बोल सकते हैं या बता सकते हैं। फिर हम बोलना शुरू करेंगे। हमें तो रोज बोलना ही बोलना है, तो हम तो बोलते जाएंगे। तो अगर आपको कुछ कहना है तो बात खड़े करें और बताएं। गुरु जी, आज हमें महसूस हुआ ऐसा कि जब भी हाथ जोड़ते हैं वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जब भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ जी भाई, प्रणाम, सबको प्रणाम। चलिए, और किसी को गुरु अपने जी। एक्सपीरियंस के बारे में। गुरु जी, एक्सपीरियंस तो हो रहे हैं, वाइब्रेशन भी हो रही है। थोड़ा आपसे बात करनी थी भी। भोजन में हम लहसुन प्याज खाते हैं, क्या बंद करना जरूरी है? क्या हो रहा है? भोजन में सात्विक भोजन करते हैं, मतलब लहसुन प्याज जरूर खाते हैं हम। तो इसका कोई हम्म। परहेज तो नहीं है? अरे कोई नहीं ना। अरे आप जो खाते हो खाओ ना भाई, हम कभी भी ना नहीं कहते हैं। जो खाओ, जो पियो, पीते रहो, खाते रहो। हाँ, आपको जैसे जैसे भीतर से ये महसूस होने लगेगा, आप अपने आप छोड़ दोगे। और लहसुन प्याज नहीं खाना ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? लहसुन प्याज नहीं खाना है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आयुर्वेदिक में आप जाएंगे तो आपको एलर्जी की कोई परेशानी होगी तो आपको लहसुन प्याज का ही इस्तेमाल करने को कहा है। लहसुन प्याज एंटीबायोटिक है। ठीक है? ठीक है। नहीं खाने का हमें जो बोला गया है वो इसलिए कहा गया है कि अगर हम ध्यान की कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान के लिए जा रहे हैं, तो हमें इतने तेज गरम मसाले वाले खाने नहीं खाने का मतलब ये है कि अगर वो हम तेज मसाले वाली चीजें खाएंगे जिसके कारण पेट में हमें गर्माहट महसूस होगी, का महसूस होगा, अपने को एसिडिटी हो सकती है, इसके कारण आपको डकार आ सकती है, ये सारे प्रॉब्लम आएंगे तो आपका बढ़िया से ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए ध्यानिष्ठ इंसान को सात्विक भोजन कहा गया है कि जहाँ पे गरम मसाले कम खाए। नहीं खाए ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है ना। ठीक है? तो अपने दिमाग में अगर ये सोच ठीक है। भरी है तो इसको क्लियर कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक गरम है। मसाले नहीं खाने का मतलब एक ही है कि हम बढ़िया से ध्यान कर पाए, देते रह पाए। इसलिए सात्विक भोजन में हमेशा ये ख्याल रखें, शाम को हल्का हल्का खाना खाए। क्योंकि अब देखिए, कोई हम इतना हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ज्यादा भोजन और बढ़िया सा भोजन हो चलता है। हमारे लिए हल्का हल्का भोजन चाहिए। हाँ, चावल, हल्की हल्की खिचड़ी जैसा,
हल्का सा भोजन लीजिए शाम के समय में, ऐसा, क्योंकि हमें सो जाना है, और 8 बजे से पहले लेने की कोशिश करें। ऐसे तो 7 बजे से पहले लेना चाहिए, लेकिन वो एक चाहिए। और घंटा हम आपको छूट दे रहे हैं, तो 8 बजे से पहले तो जरूर से ले। फिर ऐसा नहीं 11-12 बजे बोलते हैं हमारे घर में आते हैं और सीटियां बजती है, ऐसा ना करें। ज्यादातर लोग हमें ऐसे ही मिले हुए हैं, हमारे पति देव, हमारे वो, हमारे इतने बजे 10 बजे आते हैं, हमें खाना बना के पका के दे रहे, यार क्या खाना खाना खाना, 9, 10, 11, 11 बजे क्या खाना होता है? नहीं, के पहले कोशिश करें। हाँ देखिए, जिसकी बेचारी की मजबूरी है तो ठीक है, वरना तो कोशिश करें। कोशिश करने से सब हल निकलता है, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि फिर क्या है, वो बीमारियां लाता है और कुछ नहीं, कहने का मतलब है वो बीमारियां लाए। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? हाँ गुरु जी। हाँ बोलिए ना। हाँ गुरु जी, जैसे किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा होता है कि मतलब एक लूप में फंस जाता है, तो उसमें सैकी की जगह हम एप्टा सिंबल डाल सकते हैं। आ नहीं सकते हैं? आ सकते हैं। चलो, बढ़िया ही काम करेगा। हाँ, कोई चिंता नहीं। चलिए, और कोई? चलो, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। सारे लोग, म्यूट करता हूँ मैं सबको, क्योंकि सब पिटर 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 कर रहे हैं, सबको मैं mute करता हूँ। सबसे पहले तो भाई, आप लोग तो अपना एक्सपीरियंस बताने से रहे, लेकिन हम बताते हैं। तो आज हमारे ही ग्रुप में 1, 2, 3 तारीख को एक गुड़िया थी, छोटी सी बच्ची, उसने देख सीखा 1 2 लेवल। हाँ, हमारा सबसे छोटा हीलर, उसकी बात हम आपको बताते हैं। देखो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन देखो छोटी सी बच्ची का हम आपको बता रहे हैं। छोटा सा हमारा हीलर 10वीं की एग्जाम दिया है, हाँ, ज्यादा नहीं दिया, अभी उसने 1, 2, 3 तारीख को सीखा। तो किसी न किसी कारणवश भाई, देखो उनके घर में उनके माता पिताजी को कोई परेशानी आ गई, तो उसने याद रखा, नहीं गुरुजी ने बोला था पहले पानी चार्ज करके देना है, तो उसने पानी चार्ज करके दी। उसने अपने हाथों से बढ़िया से हीलिंग भी दिया, और दोनों ही दोनों को ठीक कर दिया। क्या पानी का टेस्ट भी बदल गया? ठीक है, पानी का पूरा टेस्ट भी बदल दिया, दोनों के दोनों। मिड नाइट में की ये कहानी है, तो मिड नाइट में वो ठीक भी हो गए दोनों। लो, छोटी सी बच्ची है जो, इसने ये कार्य कर दिया, अभी 3 तारीख को ही उसने सीखा, ज्यादा समय भी नहीं लगा। तो देखिए, बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि नहीं? बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आप बोलेंगे यार ये कैसे हवा में बात कर रहे हैं, हवा में कभी हम बात नहीं करते कोई भी। हाँ? अगर कोई बोलेंगे तो उसको हम लाके यहाँ पे खड़ा करेंगे, बेटा बोलो चलो। सब लोग भी परिचित हैं, उन सारी फैमिली से भी परिचित हैं, अब सारे लोग परिचित हैं। तो करो। प्रहलाद कितने थे? 5 साल के थे। हाँ, 5 साल से वो भक्ति में लग गए थे। भगवान विष्णु और उसका पिता हिरण्यकशिपु, खतरनाक, जिसने वरदान ले लिया था भगवान से। और ये भगवान भी कैसे हैं यार, क्यों वरदान दे देते हैं? या तेरे को कोई नहीं मार सकता, ना दिन में मार सकता, ना रात में मार सकता, देते दे देते हैं, तब सोचते नहीं है, और फिर सबको परेशान कर देते हैं। तो उन्होंने वचन दे दिया भाई, वचन दे दिया, जा तेरे को कोई नहीं मार सकता। और इतना त्रास उसने किया, सब लोग परेशान, बोले मेरे को ही भगवान मानने का, भगवान को तो दौड़ाए, इधर उधर दौड़ाते हैं भगवान, इतना खतरनाक हो। और सब जगह पे ऐलान कर दिया, मेरे सिवा किसी का फोटो नहीं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं, बस मैं ही मैं। और उसके ही घर में परमात्मा ने देखो खेल किया, उसके घर में ही उसका बेटा था, वही भगवान विष्णु का था, परम भक्त बना।
भगवान विष्णु का परम भक्त बना और कितनी सारी कोशिशें हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए किया। हाथी चढ़ाए, पर्वत से नीचे फेंका, सब जगह पे कहीं पे भी उसकी मौत नहीं। आखिर में तो उसकी बहन होलिका थी, उसको साथ में लेके बैठ गई जलने के लिए, तो भी नहीं जला। हाँ, वो जल गई। सब कुछ किया, आखिर में तो उसने ठान लिया था खुद ही मारेगा। लेकिन भगवान विष्णु को उनके पास आना ही पड़ता है भाई। देखिए, हमेशा भगवान भक्त के पास आता ही आता है। हाँ, भक्त के पास आता ही आता है और आना पड़ता है। इसलिए बोल रहे मेरे में ये परेशानी है, परेशानी कुछ भी परेशानी नहीं है। अपने आप को परमात्मा को सौंप दो ना भाई, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो। कोई परेशानी नहीं है। जब तक हमने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं किया है, तब तक ये सारी परेशानी है। जब तक हमारे आंखों में, हमारे दिल में हर जगह के हमें भेद दिखता है, हर जगह पे हमें भेद दिखता है। समस्या किसके जीवन में नहीं है, मुझे ये बताएं। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? भगवान राम और सीता का जीवन क्या एकदम सरल था? सरल था क्या उनका जीवन जीना? कभी भी ऊह तक निकाली उन्होंने। जंगल में जाना, पैरों में भी उनके जो कहते हैं वो चप्पल भी नहीं थे, खुले पांव। एक ही वस्त्र दिया था, वस्त्र भी नहीं थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में वो उन्होंने 14 साल जंगल में गुजारे। एक वस्त्र को जब धोए, कुछ करे, मैला धैला हो जाए, उसको फिर करे, एक करे, तब जाके दूसरा वस्त्र। ऐसे वाली कठिन परिस्थिति में भी श्री राम और मैया सीता, भैया लक्ष्मण ने ये पूरा जीवन निकाला। और हम क्या करते हैं? अरे रे रे रे, मेरी बेटी, अरे रे रे रे, मेरा बेटा, मेरा पति है क्या? मेरी बेटी, मेरा पति। अरे सब अपने कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। तुम होते कौन हो करने वाले? करने वाला तो वो कोई और है, कन्हैया। तो सारा खेल कर रहा है और हमें समझाने के लिए बैठा है। क्या भगवान राम चाहते थे एक ही झटके में उनको? तो इनके लिए क्या असंभव है, बताएं मेरे को। सब कुछ जय संभव श्री कृष्ण। है श्री कृष्ण। लेकिन उन्होंने सारा का सारा चीजों को देखा। देखिए, माया जी आई, सुबह में उन्होंने हमसे बात की, गुरु जी मैया मानती नहीं है, उनके ये हो गया, वो हो गया है, वो डायबिटीज हो गया, थ्रोट चक्र पे आ गया, वो क्या बोलते थायराइड आ गया है। हमसे बात किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सारा जाएगा। लेकिन ये हमारे ग्रैंड मास्टर है भाई। माता पिता भले कोई भी हो, सारे संबंध सच्चे, सारे संबंध सच्चे, सबके लिए कार्य करेंगे, लेकिन किसी में नहीं रहते हैं ये लोग। इनको खुद को मालूम है ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या इनकी गलतियां हैं और क्या क्या हमारी गलती है। सब कुछ जानते हैं ये, सब कुछ ये जानते हैं। सबसे परे हो गए। और ये सबसे परे कैसे हुए? खुद को जाना, खुद को पहचाना। ये छाया जी आपके सामने बैठे हुए, सवालों का भंडार। ऐसे करके कॉल आए, गुरु जी बात करनी है, सर जी बात करनी है। अरे मैं बोला बोलो। इनका कॉल आया नहीं, हमें समझ लेना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। सवाल छे, एक सवाल छे मने, पूछो भाई। ये बैठी आपके सामने, देखो। हमें मालूम है थर्ड लेवल तक पूछेंगे ही पूछेंगे। अब देखो, तो बोलती भी नहीं है, चुप हो गई। सब समझ गई, सब जान गई। अपने आप को उठाया। इन्होंने क्या किया? अपने आप को सिद्ध किया है, अपने आप के ऊपर कार्य किया, अपने आप को सिद्ध किया। अब इनको कोई दुनिया की ऊपर से भगवान आएगा तो भी इनको परेशान नहीं कर सकता। भगवान भी ऐसे करेगा, यार क्या कर रहा है तो, यार मेरे को बार बार आना पड़ता है। भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मेरे को तेरे लिए आना पड़ता है, तू बंद हो जा।
अपने पिता को खुद भी खुद देख लेते हैं कि भाई देखिए ये ऐसे ऐसे इनका होने वाला है, ये आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर जो उपस्थित होते हैं उसका नाम लेके हम बताते हैं भाई, और जैसा टॉपिक चल रहा है वैसी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? क्या ये कोई अन्य कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बैठ गई थी? क्या कोई किया था शायद, जी आपने कोई ऐसे करके बैठ गए थे सालों के सालों? कुछ नहीं किया। आपके सामने तो कुछ नहीं किया। क्या किया? जो बताया उसको फॉलो किया, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर, सारा जीवन बदल गया, अपने आप को बदल लिया। और कितनी अच्छी बात है कि छोटी सी उम्र में ये बातें मिल जाना, भगवान की बहुत बहुत कृपा रहती है कि ये हमें प्राप्त हो जाए। अंजलि जी ये थोड़े समय से जुड़ी होगी, हाँ अभी ग्रैंड मास्टर भी ये भी बन जाएगी, लेकिन अपने को संभाल लिया। हाँ ठीक बोलती थी, किटकिट 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 करते हैं सारे लोग। अब बोलती मुझे मजा आता है, कुछ भी नहीं होता है हमें तो, जिनको जो करना है करें, हम बैठे रहते हैं, हमें मजा आ रहा है। तो ये सारे लोग कैसे आगे निकल गए? क्या इन्होंने किया? कुछ नहीं, अपने ऊपर कार्य किया, लोगों को देखना छोड़ दिया, अपने आप को ढूंढना शुरू किया, अपने आप को जीवन में उतर उतर गए। ये अस्मिता जी जो ऐसे करके बैठी है ना, ये है करके, क्या है ये? पूरे डरने वाली। अभी बोला ना, एंजाइटी जो मंगली बोलते हैं एंजाइटी, ये एंजाइटी का भी बाप है इनमें। हम तो पहले पहले बार आई थी और हमें तो दूसरे दिन फोन आया, हम घबरा गए यार इनके क्या हो गया, कौन से कुत्ते इनके पीछे पड़े हुए हैं, कोई गंडे पीछे पड़े, कुत्ते पीछे पड़े। मैं गुरु जी हाँ, ऐसे करके बोलती थी यार, मैं बोली क्या हो गया भाई? फिर हम समझ गए कि ऐसे ही बात घबरा के बात करती। हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी। अब बात करते तो हमें लगता हाँ हाँ नहीं, बढ़िया से शांति, जैसे हम बात करते हैं ऐसे करती है, हंस हंस के बात करती है। तो कहाँ गया ये? 1 साल 1.5 साल में ये चीजें बदल गई, कैसे बदल गई, क्यों बदल गई? बदलने का कारण एक ही है, इन्होंने अपने ऊपर कार्य किया, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। इसमें हमारा कोई भी योगदान, इन लोगों ने अपने ऊपर कार्य किया। आपको भी यही करना है, जो नए नए लोग जुड़े हैं इनको भी हम बताते हैं साफ साफ कि आपको भी अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अपने ऊपर कार्य नहीं करोगे, इधर उधर इधर उधर इसकी बात सुनेंगे उसकी बात सुनेंगे, हजारों की बात सुन लेंगे, लेकिन जब तक आप अपने आप के साथ नहीं बात करोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। परमात्मा तो मिलने के लिए 24 घंटे तैयार है, दिन में 3 3 बार आपसे मिलने के लिए आता है, कानों में प्रेम से बोलता है। क्या हम मिल पाए? 3 बार बेचारा मिलने को आता है, दरवाजे पे दस्तक लगाता है, अरे टिंग 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 टिंग, जग वही मैं आया, क्या हम तैयार हैं? हम देख पाए अभी भी? नहीं। और नहीं देख पाने का कारण है हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य होता है आपको वो मिलता ही मिलता है, दिन में 3 बार आएगा यार, ऐसे करके टिंग टिंग टिंग, खोलो 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 दरवाजा। लेकिन नहीं, हम तैयार नहीं है। उस वक्त हम पड़े हुए थे, देखना ये बाजू वाली मनीषा है ना, वो बाजू वाली मनीषा का बेटा तो देखो न्यूजीलैंड चला गया है, और इसका बेटा देखो, हाँ क्या, ओ कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी तो कर तो रहा, लेकिन क्या करे, हाँ तेरा बेटा भी तो बहुत अच्छा, नहीं नहीं पर तेरी बहू थोड़ी इसका ये कर रही है ना। बेचारा परमात्मा भी सोचता है कहाँ बहू बेटी ये वो, फिर बेचारा चला जाता है। और कोई कोई तो बैठी हुई होती है तो क्या करेगी, "यो, देखो ये मैं आज साड़ी लाई हूँ,
इतनी बढ़िया फैशन में। अरे यार ये साड़ी का क्या करना है, लाइए तो तिजोरी में रख, भगवान का नाम लेना। लेकिन नहीं, साड़ी भी दिखाएंगे। अरे यार साड़ी लाई तो रखना। आप उसको दिखाओगे तो उसके घर वाले को वो परेशान करने वाली, इतना तो सोचो। देखो वो लाई, मेरे को भी लाना है। बेचारे उसको भी परेशान करेगा, उसका घर वाले के पास जाएगी, मुझे भी चाहिए। तो यही कार्य में हम पड़े रहे, ऐसा होता है कि नहीं? यही होता है। थोड़ा थोड़ा सा इन सब से हमें अपने भीतर की ओर जाना है। कहाँ पे जाना है? अपने भीतर की ओर। सारे के सारे हम कर्म बंधनों से मिले हुए हैं। कर्म बंधन से अगर हमें कोई परेशानी आ रही, दुख आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, भुगत लो ना भाई, देख लो ना। अरे ठीक है परमात्मा, देखा जाएगा। और ज्यादातर कर्म बंधन रहते हैं, कुछ कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो हमें त्वरित परिणाम देते हैं। त्वरित यानी तुरंत। अभी किया, अभी थोड़ी देर देर में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे हम बढ़िया बढ़िया, हम हमारा तो घूमना रहता था, घूमते रहते हम तो। सैटरडे संडे हम कभी नहीं मिलते, कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे, साइड में इधर से उधर, बराबर। तो हम बढ़िया बढ़िया जगह पे रहते। तो हमारे साथ एक दोस्त आया हुआ था, बेंगलोर गए हुए थे तब हम। उसने क्या किया, हम बाजू वाले रूम में से एक 30 रुपीज की बोतल ली पानी की। अरे हमने बोले यार पानी क्यों ली, हम नीचे से ले लेते ना। नहीं नहीं चलो, कि 30 रुपीज बिगाड़ने में। बोला पर ये पैसे देने पड़ते हैं। बोला नहीं नहीं चलता है। "अरे, ऐसे कैसे चलता है?" नीचे जाके जब कैब किया था ना, तो उसने उल्टी कैब कर दी थी। 30 रुपये की जगह 300 रुपये देने पड़े। मैं बोला देखो, देखो परमात्मा ने रिजल्ट दे दिया ना, अभी के अभी रिजल्ट दिया तुमको। 30 रुपये का गलत किया, 300 रुपये देने पड़े। देखो, कैब वाले को 300 रुपये फोकट के दे दिए। इसको बोलते हैं त्वरित रिजल्ट मिल जाना। त्वरित कर्म का भुगतना होता है। हम कभी भी नहीं सोचते, कभी भी गलत सोचने का ही नहीं, भुगतना ही भुगतना रहता है। बोलो 30 रुपये का 300, 10 गुना आया कि नहीं? ये तो अच्छा हुआ 300 में निपट गया। 30,000 भी लग जाता है। किसी की पूरी हाई अगर लग जाएगी तो 30,000, 30 लाख लग जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें बढ़िया से कर्म करने हैं। किसी का भी गलत न सोचेंगे, न गलत हम करेंगे। कोई कोई ऐसे कर्म रहते हैं, कुछ साल बाद, 2, 5 साल, 10 साल के बाद उसका हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कर्म हमारे ऐसे रहते हैं, एक जन्म, 2 जन्म के बाद उसके हमें कर्म को भुगतना पड़ता है। कोई कोई ऐसे कर्म रह जाते हैं तो सभी काफी साल तक हमें उसको भुगतने पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म, भगवान कुछ भी नहीं करते। हाँ, वो तो एक ही चीज बोल देता, तथास्तु। आपके दिमाग में ये भरा पड़ा हो, बंद निकाल देना, परमात्मा करेंगे तो कुछ नहीं करते, वो तो बोलेंगे तथास्तु। परमात्मा ने आपके सामने चॉइस रखी हुई है, अच्छा बुरा। जो आपने चाहिए, जो चॉइस कर लिया, वैसे आपके कर्म बनना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे आपने हाँ चेक कर लिया, ये मुझे करना है। हाँ तो भाई चलो, ये आपके कर्म। आपने जो भी पसंद किया उसे 1000 गुना, लाख गुना, 100 गुना, 10 गुना परमात्मा आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, आपको वो परिणाम भुगतना पड़ते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत ही बढ़िया है। परिणाम भुगतना हमें पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा अच्छा मिलता जाएगा। बुरे कर्म करेंगे, बुरा बुरा मिलता जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का मोह मत रखिए। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा, कुछ भी नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा भाई। हाँ? जब हम मर जाएंगे तो देखना, क्योंकि मरने के बाद आप देख नहीं सकते, या फिर किसी और को देख लेना तो चलेगा। तब तो हमारे दिमाग खुल जाएगा, तो ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जिनका नाम था भाई, हरिश्चंद्र नाम होगा तो भी बोलेंगे यार ये बॉडी, इस बॉडी को जल्दी उठाओ ना, इस बॉडी को थोड़ा फूल फूल चढ़ा दो, कपड़े पहना दो, जल्दी से ले जाना पड़ेगा। 24 घंटे घर में रखने के लिए कोई तैयार नहीं। इंसान का नाम भी चला जाएगा,
खाली बॉडी बन के रह जाएगा। क्या होता है? बॉडी। हाँ, फिर ये तरुण कुमार नहीं रहेंगे। ए बॉडी को नहलाओ, बॉडी को कपड़े पहनाओ, बॉडी को फूल चढ़ाना थे फूल चढ़ाओ, चलो बॉडी को उठाओ, बॉडी को ले जाओ, बॉडी को जलाओ। सारे रिश्ते नाते सब कुछ यही के यही, एक ही सेकंड में सब कुछ जो भी हमें पड़ा, अपने दिमाग में भरा पड़ा हो ना, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा नाम, ये सब कुछ इधर का इधर रह जाए, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो फिर किस लिए हमें अभिमान करना है? क्या अभिमान, जब हमें बॉडी ही बन जाना है। हाँ? कुछ भी हमारे साथ नहीं आने वाला है, इसलिए ये सारी चीजों को हमें करना है। जब बॉडी ही बन जाना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं रहता। किसी के चेहरे के ऊपर कोई खुशी आ जाती है हमारे कुछ करने से, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है कुछ करने से, किसी के जीवन में हम कोई योगदान दे पाते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। हम और कुछ नहीं करें तो इतना तो करें कि हम किसी के जीवन में कहीं अड़चल नहीं लाए, उसके जीवन में हम कोई परेशानी वाली बात नहीं लाए, और अपना ही मार्ग पे बढ़िया से हम आगे चले, हम अपने आप में रहे। इतना तो करें। इतना करने मात्र से भी आप एकदम पवित्र और शुद्ध रहते हैं, क्योंकि जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता वो अपने लिए में मस्त हो जाता है। आप जब खुद में मस्त हो जाते हो ना, तो अपना मन अपने में मस्त रहता है। किसी दूसरे के लिए हमें सोचने का टाइम ही नहीं है। पूछो, ये शाह जी को पूछा, अरे किसी और का विचार आता है, मम्मी का विचार आता है? नहीं। मम्मी काम कर रही होगी यार, करती है मालूम है, मैं इसमें हमें क्या सोचना है, ये तो रोज का हो गया। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? लेकिन नहीं, मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, मेरी मम्मी खाया होगा कि नहीं, अरे ससुराल गई वहां का ध्यान रखना, तेरी मम्मी खाए बिना भूखे थोड़ी मरेगी। लेकिन नहीं, ना मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी मम्मी, क्या मम्मी मम्मी, अपना घर संभाल। और फिर क्या होगा? मम्मी 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 ये मम्मी वो, परेशानी खड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें प्रेम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी से हमारा लगाव रहता है, सभी से। जो ये दिखावा वाला प्रेम है ना, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग प्रेम करते हैं इनसे, हमारे माता पिता भाई बहन बेटे बेटियों से। इनसे जो दिखावा वाला प्रेम कर रहे हैं ना, उनसे कई गुना ज्यादा प्रेम हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी जताते नहीं है, न बोलते। ठीक है? ये तो सारे दिखावे का है, ये तो सारे दिखावे का है। आपका हृदय इतना कोमल हो जाता है क्योंकि आपके भीतर परमात्मा विराजमान होता है। कि हृदय इतना कोमल रहता है कि आप दूसरों को भीतर क्या भी क्या दुख है ना, वो तुरंत फील कर पाओगे। उसका दुख आप फील कर लोगे और वो इस सोच में पड़ गए, और आपकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे, यार इसके भीतर कितना दर्द है। तो दर्द आपकी आंखों से निकलेगा, आपके चेहरों पे ये साफ साफ दिखाई देगा। ये होता है परमात्मा से मिलना, समर्पण हो जाना। ये शुद्ध इंसान है, ये आपका पता चल जाएगा। बातें करने से कुछ भी नहीं, तो खाली बातें मेरे बेटे के ऊपर बहुत प्यार से, मेरा बेटे से प्यार करते हो। ठीक है? अभी भी कोई ये गलतियां कर रहा है तो नहीं करे, अपने मुख के मार्ग के ऊपर हमें जाना है। हमें अपनी स्थिति को बनाना है, हमें अपनी स्थिति को बनाना है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सारे के सारे साधक इस मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। सारे के सारे साधक आप लोग मार्ग के ऊपर, उस मोक्ष वाले मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। मोक्ष यानी कुछ भी नहीं, एक बढ़िया सी स्थिति को प्राप्त कर लेना, उस मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बहुत ही बड़े भाग्य कर्म से हमें ये मिल गया है। जैसे ये उमंग जी है, तो उमंग जी बहुत बढ़िया बढ़िया फील करती है, तो
हमें किसी का फोन आया था, बोले ये देखो कितना बढ़िया मंच पर निकल गई आगे, ये तो ना बोल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा बोल रही थी देखो, लेकिन आज जुड़ गई है तो कितना आगे निकल गई, हमसे भी आगे निकल गई ऐसा। इनका पहचान में कोई ना, उनका फोन आया था तो मुझे कहती, मैं बोला बढ़िया है ना भाई। और इनको जो आपने जोड़ा, इनका सारा का सारा सत्कर्म जो आपने किया है, उसका सारा का सारा पुण्य फल आपके अकाउंट में जमा हो जाए, कि जिनको जो चाहिए था वो आपने उस मार्ग को बता दिया, इसके लिए जो भी पुण्य फल है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। परमात्मा जब हम कोई सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो अपने आप को ऑटोमेटिक आगे बढ़ाता है, हमारा भटकने वाले मार्ग से हमें सही मार्ग के ऊपर ला देता है। इसलिए हमें बढ़िया कार्य करना, परमात्मा की दृष्टि हमेशा अपने उस बच्चों के ऊपर है जो उसके मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, न कि वो बैठे रहे हैं। इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं, तो ये तो बैठाएगा, कुछ नहीं करने वाला है। उसके ऊपर देखो ये क्या नया करने वाला है आज, वो आपके इर्द गिर्द घूमेगा, ये क्या नया करेगा आज। जैसे स्कूल में क्या होता है, एक बच्चा बड़ा ही नटखट होता है, वो हर रोज कुछ ना कुछ नया 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 करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ नया लाएगा, कुछ नए सवाल पूछेगा, तो टीचर का हमेशा ध्यान उसकी तरफ रहे, यार ये आज कुछ क्या कर। और टीचर भी डरेंगे उससे, यार ये आज कुछ नया नहीं पूछ ले, इसलिए टीचर को भी उसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि आज पूछेगा क्या है यार, अगर जवाब नहीं दिया तो मेरा भी पैंटा फिस हो जाएगा, टीचर भी घबराते हैं। तो इसमें दोनों को लाभ होता है, किसका, बच्चा का तो बढ़िया लाभ हो नहीं होने, वो तो इतना खतरनाक है, वो तो लाभ लेगा ही लेगा, साथ में अपने गुरु जो अपने टीचर रहते हैं उसको भी लाभ होता है कि वो भी तैयार होने की शुरुआत कर देते हैं। जैसे हम भी तैयार रहते हैं ना, हमें मालूम है ये इसमें कोई सवाल कर देगा तो उल्टा पुल्टा, हाँ, हमें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, तो हम तो तैयार रहते हैं, और आप लोग हमें तैयार कर देते हैं, कितनी मजे की वाली बात है कि नहीं। तो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना, ये एक छोटी सी बात है, इतने इतना लंबा कुछ भी सोचो मत, अपने आप ही आपकी स्थिति बन जाएगी, अपने आप ही कहीं के कहीं आगे निकल जाओगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब रहा सवाल ये कि समर्पित करें तो कैसे। हाँ, बात तो आप बड़ी बड़ी बोल रहे हो, समर्पित कर दो, समर्पित कैसे कैसे करें, है कि नहीं, सवाल आता है। आप तो बोले गए समर्पित नहीं, तो कैसे करें। कुछ नहीं सोचो यानी समर्पित हो जाना, लो सबसे सरल बात, कुछ भी नहीं सोचना यानी समर्पित हो जाना, अच्छे न बुरे न कोई भी ख्याल आएंगे हमें, सीधे ही सीधे बस चुपचाप बैठे रहो ना, वो अपने आप कार्य कर लेगा, उसको जो करना है ना वो अपने आप करेगा, हमसे जो भी निकालना है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें जो देना है वो अपने आप दे देगा, हमें चुपचाप हो जाना है बस। क्या करना है, चुपचाप हो जाना है, आपको एक ही शब्द याद रखना है, मेरा परमात्मा है ना। इतना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, सीखने की आदत डालनी पड़ेगी, अरे वो है ना, मुझे फिक्र नहीं है, मेरा सारा कार्य कर देता है, छोड़ो ना, विश्वास छोड़ दो, मेरा परमात्मा मेरे साथ है ना, वो सब कुछ कर देता है ना, मुझे क्या फिक्र है, मुझे मस्त है, मैं आनंद में हूँ। इतना बोलना सीख जाएंगे, बस देखो फिर जीवन कैसे बदलता है, कैसे जीवन बदलता है, आपको अपने आप ही मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। हमने जो बोला, ये शायद जी ने कुछ नहीं किया, अक्षरशः उसका पालन किया है पूरी तरीके से, और नहीं समझ में आया तो पूछा है, उसमें एक शब्द का भी उन्होंने ऐसा नहीं कि पालन नहीं किया, नहीं समझ में आया तो पूछा था, उन्होंने बोला ऐसे करो, तो करी, पालन किए बस, और बन गए। बोला भाई ध्यान करना, हाँ करेंगे, ये करना तो करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, और कर लिया। और छूट भी गया बीच में, एग्जाम तो हो जाएगी, लेकिन किया तो हो जाता है, तो हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि आपको
लगता है हमारे घर में बहुत सारी झंझट है, हमारे घर में ब्लैक मैजिक है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, हमारे घर में शांति नहीं रहती है, वो रहती है। और इसके लिए हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन आप में से कोई कुछ गया नहीं होगा, और आज से फिर बता देते हैं। किसी को करना हो तो करना, नहीं करना हो तो आप जाने। एक बाउल लेना, छोटी सी कटोरी, इसमें थोड़ा सा पानी लेना, इसमें थोड़ा नमक डालना, छोटा सा चुटकी में नमक डालना, उसको बढ़िया से ऊर्जान्वित करना, बढ़िया से ब्लेसिंग देना, और उस पानी को ऐसे उंगली डबोड़ डबोड़ के ऐसे ऐसे करके पूरे घर में छिड़क दे। कोई ब्लैक एनर्जी या कोई ऊर्जा आपके घर में कुछ नहीं करेगी। किया है, कौन फर्क करता है? गुरुजी फिर से बताइए ना। लो, हमारे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, फिर से बताइए। हमें तो नाचने का मन हो रहा है, बल्ले बल्ले करेगा। नहीं, इधर आवाज चल रहा था बाजू में तो मुझे सुनाई नहीं दिए थे। अरे आवाज नहीं, आपको तो ये पहले से ही मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी कटोरी लेना है, बाउल छोटा सा, उसमें पानी लेना है, चुटकी भर नमक डालना है, उसको बढ़िया से चार्ज कर देना है। ठीक है? परमिशन दे के फिर उसको अपने घर में चारों तरफ जितने कमरे हैं, चार सब जगह पे छिड़क दो। अच्छा, ये बात हम आज क्यों बता रहे हैं? तो आज हमारे पास प्रूफ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो हम तो बोलेंगे भाई हमारे पास प्रूफ है, और प्रूफ के साथ हम बोलते हैं। कभी प्रूफ के बिना हम कभी बोलते नहीं है। तो ये छाया जी को देख, आज हमें छाया जी के ऊपर लेंगे टॉपिक। ये छाया जी प्रूफ है, इन्होंने ये किया हुआ है। और इनके जीव वहां पे बहुत सारी समस्याएं थी, तो सारी गई। यही करती थी, बोली ये देखो। भाई बोलो भाई, आप बोलो, छाया जी ऐसे किए थे कि नहीं आपने? और हाँ, मैंने एकदम। हर महीने की हाँ। 1 तारीख को मैं करती थी। जरूरत शुरुआत में जब सर के साथ जुड़ी थी ना, तब मैं करती थी। जो सिखाया था उस सब कोने में चौकुरे डालकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके वो सारा नमक पानी में डाल देती, और थोड़ी देर के बाद सारे कोने में करती थी। फिर से एक ही डालती थी, पूरे कमरे में सब कुछ सिंबल्स वो सब जो दिया था वो डालती थी। फिर वो पानी देखते थे ना, थोड़ी देर के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता था। जैसे जैसे समय गया व्हाइट उस पानी में चेंजेस आना शुरू हो गए। ऊर्जा जैसे चेंज होती है वैसे पानी भी वाइट होने लगा। फिर 2 3 दिन 4 महीने ही किया सब, फिर प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो बंद कर दिया। अभी खाली स्थापित करती हूँ। ऐसे बंद कर दिया, अच्छा किया। चलो बढ़िया है। ये होता है, मैंने म्यूट कर दिया मैंने अभी। ये सब कुछ होता है, समझो। करो, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन करना है। गुरु जी, वो जो घंटी का बजाया बताया था आपने, घंटी चारों कोनों में बजा, सब कोनों में बजाने का, वो और ये नमक दोनों का करना चाहिए क्या? अरे करो ना, जितना करोगे। हम बता दे देते हैं, हम सारी चीजें आपको देते हैं, जो जो करना है करो। ये करे, ये ना करे, वो करे, ये नहीं, कोई भी सवाल हमारे साथ में रहोगे, आपको एक चीज याद रखनी है, अल्लड़ बन जाना है, एकदम मस्त है, किसी भी चीज का टेंशन नहीं। टेंशन आए तो हमें बोल दो, कुछ भी होने वाला है, बढ़िया ही बढ़िया होगा। कभी भी ये दिमाग में लाने का, ऐसा कर सकते क्या, ये नहीं हो सकता है क्या, ऐसा कभी भी नहीं सोचने का। कर दो। हाँ? किसी और जगह पे होगे तो गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन हमारे साथ आप, हम तो वही बोले, करो। जो भी मन आए कर दो, हो ही जाएगा। करो, देखो कैसे परिणाम मिलता है। आपका घर, आपके घर में जो चल रही जो असंतुष्टि का माहौल है, चिच ये सारा कुछ सब कुछ जाएगा। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चीजें किस कारण हो रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से ये कोई ना कोई नेगेटिविटियां रहती है, नेगेटिव एनर्जियां ये कार्य करती है। किसी के कुदृष्टि से आई हुई होती है, किसी के कोई बुरा वचन दे दिया होता है, उसके कारण आई होती है, कभी कभी हमारी ही बनाई हुई होती है। तो इन सारी चीजों के कारण ये नेगेटिविटी हमारे भीतर आती है। ये सूफिया जी, हमारी छोटी, सबसे छोटी सी छोटी उम्र वाली ये सूफिया जी है, 24 घंटे जिधर देखो चौपुरे।
इधर देखो चौकुरे, उधर देखो चौकुरे, क्या चौकुरे? चौकुरे के जो बेताज बेताज बादशाह जिनको कहा जाए, ये वो है सूफिया जी। काम भी तो बनता है, यकीन भी हाँ, तो काम है, सारा, सारा सारा काम हो काम जाता बनता है। है। कुछ कुछ गुम चीज हो नहीं गया, मिलती तुरंत मिल जाती है, तुरंत मिल तुरंत मिल जाएगा। जाती है, भूल जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, मिल जाता है फौरन। पर्स मिल जाए, जेवर मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है। बोलो, चकोरों से सब बनाते रहते चौकुरे, हैं। चौकुरे बनाए, खाली चौकुरे, पानी वाला सब भी मिल करते हैं, जाते हैं, सब बोल। पानी वाला भी करते हैं। ओहो, कितना मजा आ गया। मजा आ गया। ये समझता हूँ। खाली ये करेंगे और सारा चीज होगा। हाँ, आप बोलते हो, हमें सोचना पड़ता है यार कौन सा एक्सपीरियंस बनता है, और देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस के भंडार भरे पड़े हुए हैं। कुछ कुछ लोगों को तो हमें मालूम है कि ये लोग बोलते नहीं, बाकी सारा कुछ बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। इसलिए हम उनको पूछने की कोशिश, हम नए लोगों को ये चाहते हैं कि वो आगे निकल जाए। आप ये मत सोचिए 1 2 गया है यानी हम अभी बाकी है, नहीं करेंगे, ये अभी करने का तैयार, ये नहीं होता। करना है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने आप को। हमें कमजोर नहीं समझना है। हमने एक ही जगह के ऊपर हम गलती करते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। ध्यान में ही बने रहते हैं हर हम वक्त। कमजोर नहीं बनना है, बस जी। हमें मस्त रहना है। ठीक है, हमें मस्त रहना, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने गुरु के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा क्या? आप जिसको भी गुरु मानते हैं, जिसको भी भगवान में जिसमें मानते हैं, इसके ऊपर भरोसा रखें ना भाई, हो ही जाएगा। छोटी बच्ची का हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, इसने बढ़िया से हील कर दिया। सबसे बड़ी से बड़ी हमारी छोटी बच्ची है, उसका भी हमने एग्जाम्पल दिया, उसने भी सब कुछ खाली चौकुरे से कर दिया। और ये मिड एज में जो आती है छाया जी, उनसे भी हमने आपको रूबरू करवा दिया। बोलिए, छोटे से लेके बड़ा और बड़े से लेके मिडल तक सारा कोई ये कर सकता है, और कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। चौकुरे 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 हो गए। लेकिन ये कार्य क्यों होने लगा मालूम है? अंदर का भाव, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास, पूरा विश्वास कि नहीं मेरा काम होगा ही होगा, और ये काम हो जाता है, खुद का भी और दूसरों का भी। और हम करने से पहले क्या करेंगे यार, छाया जी को बोल तो दिया है मैंने, अभी 5 मिनट में हो जाएगा, अरे होगा क्या? हाँ, 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 नहीं नहीं, अभी ये 15 मिनट के बाद मेरे पास से चली जाने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, इनको बोलता हूँ 1 घंटे के बाद आप ठीक हो जाओगी, मेरा पीछा छूटे। हम क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद बोल देता हूँ, 1 घंटे के बाद ये ठीक हो जाएगी, भले ना बाद में देखा जाएगा। जब ये हमें आवाज आ गई थी, बोल दिया था, भगवान परमात्मा ने बोल दिया था, नहीं ये 2 मिनट में ठीक होने वाली, जैसे आप ये फीलिंग करेंगे 2 मिनट में ठीक होगी। लेकिन हमने क्या किया, अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग को वहां पे हमने इस्तेमाल कर दिया और बोल दिया नहीं नहीं नहीं। दूसरी चीज ये रही कि हमें अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रहा, अपने भगवान के ऊपर, अपने रेकी माँ के ऊपर हमें विश्वास नहीं रहा। इसलिए फिर वो भी बोलेगी तेरे को विश्वास नहीं तो मुझे क्या पड़ी अभी। ठीक है, जब याद आए तो बुलाना। वो भी अपने घर दूसरे काम के लिए, और हम भी अपने घर। इसलिए काम नहीं हो पाता है, इसलिए काम नहीं हो पाता है। हमें पूरा विश्वास रख देना है। जैसे हमें लगता है नहीं चलिए ऐसे किएंगे और आपका ये दर्द चला जाएगा, तो हम यही बोलेंगे चलिए हम कैसे करते हैं, और आपका ये दर्द गया, पेन गया, देखो चेक करो। हाँ, मर जाता है कि नहीं? जैसे जाता है हम बोलते सब। हैं कुछ नहीं, हम ये आपका पेन इधर खींच लिए हमने, और देखिए यूं यूं करके ये आपका पेन जा रहा है। और ऐसे ऐसे करते तो जा रहा है कि नहीं? जाता है, तुरंत जाता है, क्यों नहीं जाएगा भाई? तो ये क्या है, करते हो तुमको नहीं है, मेरा नाम हो रहा है, भरोसा रखना। मैं करूं वही हमारी अज्ञानता। हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला कोई और है। वो तो कन्हैया बैठा हुआ है, सब कुछ कर रहा है।
खाली हमें उसको बोल देना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, और वो तो हमारा तुरंत सुनेगा। भाई आपको उसने पसंद किया हुआ है, आपका हाथ पकड़ लिया है, फिर हमें क्यों डरना है? हाँ? आपका जब हाथ पकड़ लिया है तो हमें डरना किस चीज के लिए है? तो भी हम तो डरेंगे, अरे यार हम क्या करे क्या ना करे। हाँ, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे उसका हल मेरे पास। हाँ? कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है, परेशानियां हमने खुद बनाई है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है, परेशानियां खुद हमारी बनाई हुई है, हमें विश्वास नहीं है। बस करो ना, इतना बताया है, करो ना, सब लोग आगे निकले, हम भी निकल जाएंगे। ठीक है गुरु जी, कल को अपने ही घर में आजमाएंगे तरीका। थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है हमारा, फिर करेंगे प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन कल से स्टार्ट करेंगे अपने घर से ही। कोई बात नहीं, करते जाना है, करेंगे तो सब कुछ हमें अनुभव मिलेगा, और अनुभव हमें सिखाएगा। बच्चा क्या होता है, ऐसे करके खड़ा होगा, धीरे धीरे छोटा होता है तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके कहाँ जाएगा, सोफे के पास पहले, ऐसे ऐसे करके सोफे के पास जाएगा, फिर सोफे को यूं करके पकड़, ए करके ऐसे करके पकड़ लेगा। छोटा होता है तो बेचारा छोटा है, लेकिन पकड़ेगा, थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा, फिर यूं यूं करके जाएगा, सोफे को पकड़ पकड़ के जाएगा, और फिर क्या होगा, एकदम से उसका बैलेंस नहीं रहेगा तो यूं करके गिर जाएगा। बेचारा छोटा है, नीचे गिर गया, नीचे गिर जाएगा ऐसे करके। वो गिर जाता है तो क्या डर जाता है बच्चा? नहीं, वो फिर खड़ा होता है, फिर सोफे के पास जाता है, फिर सोफे को पकड़ता है, फिर क्या संभाल संभाल के चलेगा। देखना, बच्चों को देखना, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगी छोटे बच्चों को। और देखिए फिर कैसे वो चलना सीख जाते। तो हम भी छोटे बच्चे हैं अभी, इस ऊर्जा में, इस क्षेत्र में हम अभी छोटे हैं, तो हमें कोशिश करना है। आप हार मत माने, कोशिश करेंगे तो हमारी जीत होगी, और इसके लिए हमें प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। छोटी छोटी चीजें किया करें, ऐसे ऐसे करके पौधों को हीलिंग दे, हाँ, प्राणियों को हीलिंग दे, जानवर जो रहते हैं उनको हीलिंग दे, बिल्ली, सबको आप हील करें। अपने घर में कोई चीज बिगड़ी हुई उसको हील करे, देखो कैसे होता है। अब हीलिंग देंगे तो ये सारा का सारा धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों के ऊपर ये कार्य करता है। लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों के ऊपर ये कार्य करता है, और हमें करते जाना है बस। आपका जीवन देखो खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आपके जीवन में जो भी मुसीबतें आई हुई ना, आप बोलते हैं मुझे ये मुसीबत थी, मुझे वो, कोई भी मुसीबत होती नहीं है। जीवन में कोई मुसीबत होती नहीं, परिस्थितियां आती और परिस्थितियां चली जाती। एक तरीके के जो हमें लगता है मेरा ये हो गया, वो ये परिस्थिति है भाई। परिस्थिति का मतलब एक स्थिति, परिस्थिति को आना जाना रहता है, और जिन्होंने इस स्थिति में अपनी स्थिति बना ली उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई उसको उस परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने अपनी स्थिति नहीं बनाई उसको परिस्थितियां क्या करती हैं, अपने साथ लेके चली जाती है, अपने आप पे बहा लेती है, चलो भाई आ जाए, और हम फिर फंस जाते हैं। जिन्होंने अपने आप को परिस्थितियों के ऊपर उठा लिया है तो वो क्या करते हैं, चट्टान की तरह खड़े रह जाते हैं, कितना भी पानी का बहाव क्यों नहीं आएगा, चट्टान की तरह रहेंगे। उसको पानी को आजू बाजू से जाना पड़ेगा, लेकिन वो खड़े रहेंगे, उसको कुछ नहीं होता है। तो हमें परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर की ओर उठा लेना है। तो हमें ये परिस्थितियां, कोई भी स्थिति हमें परेशान नहीं करती है, और इसके लिए हमें परमात्मा के पास रहना है, परमात्मा से मिल के रहना है। एक ही, 100 बात की एक ही बात है, रेकी को सीखना यानी परमात्मा की ओर आगे बढ़ जाना। रेकी सीखना यानी परमात्मा की ओर आगे बढ़ जाना। ठीक है। आप जब हम ये बातें करते हैं आपको बार बार उबासी आती है, देखो मैं बताता हूँ।
जब आप हमारे पास बैठते हो बार बार उबासी आती है, अब कई लोगों के आंखों में से आंसू निकलते हैं, किसी किसी को वाइब्रेशन आते हैं, कोई कोई नींद आके सो जाते हैं। ये सारा क्या हो रहा है मालूम है आप लोगों को? ये सारी की सारी चीजें आपको क्लीन कर रही हैं, आपका क्लींजिंग होना शुरू हो गया है। ये भीतर से नेगेटिव एनर्जियां निकलती जाना शुरू हो गई है, बार बार उबासी आना यानी नेगेटिव एनर्जी का निकलना। ठीक है। कोई कोई बोलता है मुझे ध्यान में बहुत सारा रोना आता है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर दिन भर के कार्यों से, जीवन में कितने सारे कार्यों से जो भी हमारे भीतर पड़ा हुआ होगा वो निकलता है। किसी किसी को परमात्मा की बात चलती है तो रोना आता है, तो ये भी इसी का ही कारण है कि वो निकल जाता है। नेगेटिव एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा आपके भीतर जब जाना शुरू होती है तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसका ये कारण होता है। कोई किसी किसी के भीतर ये भी सवाल आएगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो आज उसका भी हमने आपको जवाब दे दिया। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग ही कर लिया जाए, खुद को ही थोड़ा हील कर लिया जाए। जो नए हैं उसको रेकी के बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई फिक्र नहीं करना है। हाँ? उनको क्या करना है, ऐसे करके बैठने का है, अपनी तरफ खाली दोनों हाथ रख के आंखें बंद करके बैठे, पर खाली ये फील करे कि मेरे हाथ से कुछ निकल रहा है और मुझे हील कर रहा है। बस क्या करना है, मेरे हाथ से कुछ निकल रहा है और मुझे हील कर रहा है, बस इतना। बाकी तो सारा जिन जिन लोगों को जो पता है, तो जो हम बोलते जाएंगे उस तरीके से उनको करते जाना है। ठीक है। चलिए सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे, अब हम आगे चलेंगे।